चलो बच्चों, आज कक्षा 10 में देखते हैं अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी के अंतर्गत ऊंचाई स्पष्ट है। ऊंचाई का तात्पर्य क्या है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जैसे देखते हैं तो क्या हो जाता है? दूरी होता है ऊपर की ओर, तो ये हाइट यानी ऊंचाई माना जाता है। जैसे हम खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, अब यहाँ पे खड़े हैं, इस भवन के ऊपर देख रहे हैं, तो ये क्या होगा? ऊंचाई है। कुआं में है और कुआं से जैसे हम नीचे ऊपर की ओर देख रहे हैं तो क्या है? ऊंचाई है। अब इसमें दूरी, जैसे मूल बिंदु से हम जितना आगे की ओर देखते हैं, आगे की ओर, वह क्या है? दूरी है। वह हमसे दूरी है, यह इसका ज्ञात होता है। अब इसके बाद देखें ऊंचाई और दूरी। अब इसके संबंध में अनुप्रयोगी, जैसे त्रिकोण विधि का ये अनुप्रयोगात्मक अध्याय है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे, इसके अंतर्गत जैसे स्पष्ट है, त्रिकोण विधि के स्वरूप में ही इसका आपको हल करना है। ये त्रिभुज है ABC, ये थीटा कोण इसका झुकाव है, और ये क्या है? हाइट ये होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, तो यहाँ पे जैसे हमारी दृष्टि है यहाँ से, अब यहाँ से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये मूल बिंदु आधार से जो ये जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो ये क्या है? उन्नयन कोण कहलाता है। क्या है ये? उन्नयन। अब यहाँ से हम नीचे की ओर देखते हैं, तो ये जो कोण की प्रक्रिया है, ये क्या कहलाता है? अवनमन। क्या होता है? अवनमन। तो इस तरह से उन्नयन और अवनमन। अवनमन क्या है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और ये क्या है? नीचे से ऊपर, यानी क्षैतिज रेखा के अंतर्गत जो कोण बनता है, वह प्रक्रिया अंतर्गत ये क्या हो जाता है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इनका प्रयोगात्मक यहाँ पे हम प्रश्नावली में सवाल इसमें देखेंगे, उदाहरण में भी है। उदाहरण में इसमें कुल 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न। अब इसमें जैसे यहाँ पे देखते हैं उदाहरण, जैसे दूसरा है। दूसरा में क्या है? एक सीढ़ी, क्या है? एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार रखी गई है कि वह जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद बिंदु दीवार से 4 मीटर की दूरी पर हो, तब सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न है, यहाँ स्पष्ट ये होता है। इसमें जो दिया गया है वो क्या है? सीढ़ी की लंबाई, ये दीवार है और इस तरह से है BA। अब ये दीवार से ये जो है सीढ़ी टिकी हुई है, ये सीढ़ी क्या है? टिकी हुई है, ये टिकी हुई है। ये C बिंदु पर की है। ये जो झुकाव कितना है? 60 अंश का है। प्रश्न में है एक सीधी दीवार पर सीढ़ी इस प्रकार रखी गई है, वह जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है। ये जमीन से कितने से कोण बना रही है? 60 अंश। यदि सीढ़ी का पाद बिंदु दीवार से कितना दूरी पर है? 4 मीटर। ये पाद बिंदु कितना है? 4 मीटर दूरी पर है। तो हमें ये सीढ़ी की लंबाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब इसमें हम देखेंगे स्थिति अनुसार, जैसे स्पष्ट है इसमें, जैसे स्वरूप अनुसार सीढ़ी और जिसकी लंबाई 100 मीटर है। इसे इसमें AC सीढ़ी की जो प्रक्रिया, ये आपका ये, इसको हम क्या है? 1 से मान लेते हैं, या फिर BC ही माने रहते हैं तो भी ठीक है। अब इसके अनुसार हम यहाँ पे देखते हैं, तो झुकाव क्या है? त्रिभुज यहाँ पे वर्णन हो जाता है, त्रिभुज ABC में। इसको हम क्या माने हैं? यहाँ से जो दूरी है इसको हम 1 से मानते हैं, या फिर BC ही रखे रहते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में यहाँ पे AB का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर का है, और कोण B का मान कितना है? 60 अंश का है।
अब यहाँ पे हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ये साइन है, कॉस है, टेन, इसका हम प्रयोग करेंगे। अब साइन जैसे लेते हैं, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब ये है, कर्ण ये है। अब यहाँ पे कॉस में लेते हैं तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लेने के बाद टेन में क्या है, आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या है, आधार। तो यहाँ पे हम प्रक्रिया अनुसार जैसे देखते हैं कि किसका मान पहले किस आधार पर लिया, तो कॉस के स्वरूप में सही है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कॉस 60 अंश बराबर, कॉस 60 अंश बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, आधार 4 होता है, आधार ए भी है, और कर्ण क्या है, BC है। तो cos 60 अंश, तो ये cos 60 अंश का मान, cos 60 अंश का जो मान होता है कर्णी के बेस में, तो ये आपका त्रिकोणमितीय सारणी में क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2, तो ए बी का मान हम ज्ञात करना है। जिससे ए बी का मान यहाँ पे ज्ञात किया है 4 है, BC का मान हमें ज्ञात करना है। तो जिसको एक समान लेते हैं या फिर BC ही रखते हैं, वो सीढ़ी की है, पक्षांतर करते हैं। तो ये आपका BC और ये आपका क्या हो जाएगा, BC बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 किस में है, मीटर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर में होता है। इस तरह से यहाँ पे प्रश्नावली में बनाया गया है। और प्रश्नावली करते हैं, उदाहरण में इसका उल्लेख है और प्रश्नावली अंतर्गत इसमें और सवाल दिया गया है। इसी के अनुरूप में यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का ही प्रयोग इसमें करना है और आगे आपको सवाल बनाना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्नावली में, प्रश्नावली में जैसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर की दूरी, इसमें जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूरी पर स्थित मीनार से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र देखते हैं जो दिया गया उसके अनुसार, जमीन पर स्थित यहाँ पे दिया है हल, चित्र देखते हैं, जमीन पर स्थित बिंदु से 90 मीटर दूरी पर मीनार की शिखर का उन्नयन कोण। ये मीनार के निचला स्तर है, जैसे ए है और ये बी, कितने दूरी पर है, ये 90 मीटर की दूरी पर है, 90 मीटर। अब यहाँ से जो उन्नयन कोण किसका, मीनार के जो शिखर का उन्नयन, ऊपर शिखर जैसे हम इसको लेते हैं सी है, तो सी, तो ये जो उन्नयन कोण जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये इसका मान क्या है, 30 अंश है। तब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या नहीं जानना है, मीनार की ऊंचाई। हल दिया है AC मीनार, AC मीनार है और कोण ABC 30 अंश, ये क्या है, उन्नयन कोण है, क्या है, उन्नयन कोण है, ABC 30 अंश उन्नयन कोण है। और AB मीनार के निचले स्तर से दूरी, मीनार के निचले स्तर से, जमीन पर स्थित मीनार के निचले स्तर पे दूरी है, कितना है, ये 90 मीटर है, ये दूरी है। क्या मान निकालना है हमें, मीनार की ऊंचाई AC का मान ज्ञात करना है। इसका मान निकालना है, AC का मान ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है। अतः इसमें हम देखते हैं, अब यहाँ जैसे आपको बताया गया था साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 के प्रक्रिया अंतर्गत हमें AC यानी इसकी AC का मान निकालना है। ये क्या है, तो इसके बटा ये स्वरूप में आना चाहिए। तो हम देखें लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो क्या होता है, 10 होता है। तब यहाँ पे देखें त्रिभुज ABC में थीटा जो कोण है ABC, ये कितना अंश है, 30 अंश है। तब यहाँ पे लिखते हैं 10 30 अंश बराबर लंब क्या है, AC बटा AB।
10 30, तो यहाँ पे 10 30 अंश का मान, 10 30 अंश का मान क्या होता है, 1/3, क्या होता है 1/3। तो 1/3 बराबर AC का मान ज्ञात है क्या, नहीं है, ये ऊंचाई है। AB का मान कितना है 90, क्रिया पूरा करते हैं तो AC बराबर क्या हो जाएगा 90/3, 90/3। हर का प्रमेयीकरण करते हैं, 90/3, तो ऊपर 3/3 और नीचे 3 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 90/3/3 30, तो क्या आ जाएगा ये, इसका मान क्या होगा 30/3। सब गुणा करके हम लिख सकते हैं, 3 का मान क्या है 1.732 होता है, 1.732, तो गुणा करके इसका भी हल हम लिख सकते हैं, या 30/3 ये इसका आंसर होता है। तो 30/3 ये मीनार की क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो इस तरह से यह सवाल आपका क्लियर होता है। ये प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। आगे के प्रश्न फिर आपको अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।